गुर्जर समाज पे अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी पीटी जा रही है, इसका नाश होगा मोदी का साथ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 24 में फिर से आने वाले हैं। अब जब इतनी सारी ईवीएम चुरा रखी है तो कोई भी बन सकता है दोबारा से। अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। अगर गुर्जर समाज को थोड़ी भी शर्म बची है तो इस सरकार का वध वोट की चोट से करे। हिंदू तो इन्होंने खतरे में कर दिया, इन्होंने जो आग फैला दी हिंदू और मुस्लिम के बीच, जो खाई बना दी, अब खतरे में है, पहले खतरे में नहीं था हिंदू। गुर्जर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, सदियों से इस सनातन संस्कृति की रक्षा गुर्जरों ने की है। हिस्ट्री पढ़िए। अनुवादी सोच जो ये 5% लोग पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए बैठे हैं, 95% नौकरियों पर कब्जा कर रखा है, उनका वर्चस्व तोड़ने का काम करेगा गुर्जर समाज। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जंतर मंतर का एक बार आप माहौल देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही ग्वालियर में किस प्रकार से गुर्जर समाज ने आरोप लगाया था कि जबरन उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उनके साथ अभद्रता की गई है। उसी को लेकर ये तमाम लोग इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेड की तरफ और सीधे तौर पर तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। तो मैं एक एक करके बातचीत करना चाहूंगी। क्या कहेंगे? आज हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं राष्ट्रपति के नाम के प्रदेश जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो बर्खास्त हो और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है जिसने गुर्जरों पे कार्रवाई की है वो बर्खास्त हो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश में तो सुशासन चल रहा है, बढ़िया शासन नहीं है, बिल्कुल बेकार शासन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान बेकार शासन चल रहा है और गुर्जर समाज अब का 24 में दिखा देगा इसका। क्या दिखाएंगे? तस्वीरें देख सकते हैं, लोग आक्रोश में हैं और ये लोग कह रहे हैं कि अब हम ज्ञापन देने वाले हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप सीधे तौर पर, तमाम पोस्टर इन लोगों ने पकड़े हुए होंगे कि ग्वालियर में गुर्जर समाज पर जो अत्याचार हो रहा है। क्या कहेंगे चाचा? गुर्जर समाज पे अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी पीटी जा रही है, इसका नाश होगा मोदी का साथ। कह रहे हैं मोदी जी का नाश होगा। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये बैरिकेड के सामने है। कौन कर रहा है नाश गुर्जर समाज का? सरकार, दिल्ली सरकार, मध्य कर रही है भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार। रुक जाओ ना यार, क्या कर रहे हो? देख लीजिए, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली जो है पुलिस प्रशासन, क्या करेंगे अब आप लोग? वोट खिलाफ देंगे बीजेपी के खिलाफ। पिछड़े की लड़ाई है, अब हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होने का 24 का, और गुर्जर समाज पूरे अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करेगा। देख लीजिए, कह रहे हैं कि इस बार 24 सोच के खिलाफ। कौन है मनुवादी सोच जो ये 5% लोग पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए बैठे हैं, 95% नौकरियों पर कब्जा कर रखा है, उनका वर्चस्व तोड़ने का काम करेगा गुर्जर समाज। देख लीजिए, कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये कुछ चुनिंदा लोग जो है, आप आगे देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम लोगों ने पकड़ी हुई है। गुर्जर समाज के लोग हैं जो इस वक्त आक्रोश में है, बैरिकेड के पास खड़े हुए हैं। और लगातार इस तरीके से आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान जो कि नेतृत्व में ही यह धरना प्रदर्शन हुआ है, मुख्य इनको ही बताया जा रहा है। जंतर मंतर का माहौल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुर्जर एकता के नारे लग रहे हैं। ये आक्रोश जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ है। सीधे तौर पर ग्वालियर में एक घटना हुई और जिसमें गुर्जर समाज के तमाम लोगों को क्षति भी पहुंची, उसी को लेकर ये तमाम लोग आक्रोश में है। छत्तीसगढ़ का पूरा बैकवर्ड समाज है, पूरा ओबीसी समाज है, गुर्जर को मतलब पूरा ओबीसी समाज, हरिजन समाज है, मुस्लिम। ओबीसी समाज इस बार वोट नहीं करेगा भाजपा को? नहीं करेगा। आप लोगों के लिए तो महिला आरक्षण बिल लाए। ये महिला आरक्षण बिल जो है केवल सिपुग्गा है और ये सरकार की मनसा पे सवाल उठाता है और ये कुछ नहीं है, ना ये सब लागू करना चाहते। ये जब किसी जाति, कोई पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात आती है, जब तो ये बात करता है कि संविधान से बाहर नहीं जाएंगे, 100% के बाहर नहीं जाएंगे, और जब सुवर्णों को आरक्षण देने की बात आई कैसे 110% पे चले गए आप? कैसे आपने 100% के बाहर बात कर दी? जनता का क्यों विरोध कर रहे हैं? हो जाता ना, कह रहे फूट डल जाएगी, हिंदुओं में फूट डालने का। हम नहीं डलती। अब हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू है। जिस दिन से ये पृथ्वी बनी है उस दिन से हिंदू का जन्म हुआ ना। विपक्ष कर रहा है हिंदू मुसलमान, तो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता, विपक्ष ने आपके सही मुद्दे पे चोट करी है, इनका दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए हिंदू मुसलमान दोबारा करना चाहते हैं। बीजेपी का दर्द है, बीजेपी को क्या दर्द है? पूरा दर्द है। उन्हें पता है कि जो तुम 5% जो लोग हैं जिनकी तुमने सत्ता काबिज कर रखी है, उनका वर्चस्व तोड़ने के लिए ये सही वाला मुद्दा पकड़ा है आपका विपक्ष ने, उसके इसलिए दर्द है बीजेपी को। तो चाचा इस बार मोदी जी जीतेंगे या नहीं?
सीट है, नहीं जीता वाला। नहीं जीता। बताइए, राशन दिया औरतों को वोट। भारतीय जनता पार्टी का लास्ट प्रधानमंत्री होगा हिंदुस्तान के अंदर, मोदी जी लास्ट प्रधानमंत्री। काम बोलता है उनका, काम कोई काम नहीं बोलता है, सब केवल मनमोहन सिंह सरकार के फित्ते काटे हैं, कोई खुद का काम नहीं करा। सुनो, ये बहन बेटियों के इज्जत लूट रहे हैं, लाठी बजाते हैं, गोली मारते हैं। वहाँ क्या हुआ? क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए मैम, ठीक है, अपनी संस्कृति के आधार पर चलना पड़ेगा। गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ है, ठीक है, सब अपने अधिकार के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो प्लीज मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मैं क्लियर। कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। हिंदू मुस्लिम कौन करना है? जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम वोट बैंक की राजनीति के हम खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं विपक्ष करता है वोट हम बैंक। तो एक तरफा चलने वाले हैं, हम तो हिंदू संस्कृति के मतलब डंका बजाने वाले हैं। तो हिंदू संस्कृति का डंका तो मोदी जी जब से आए हैं तब से बज रहा है ना। लेकिन वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले से बज रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने बोला, ये तो हमारी सनातन परंपरा है, पहले से बज रहा है, पूरा विश्व हमको जानता है, पूरा विश्व में हमारा प्रतिम लहर रहा है। 2014 के बाद से तो जानने लगे हैं सब आप लोगों को। जी मैम, मोदी जी की बदौलत है। नहीं, पहले से हमको जानते हैं। सुनिए, क्या कह रहे हो? गुर्जर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, सदियों से इस सनातन संस्कृति की रक्षा गुर्जरों ने की है। हिस्ट्री पढ़िए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत झाड़िए। मोदी जी से पहले भी ये देश था और है और रहेगा। कह रहे महिलाओं को सम्मान तो बीजेपी ने दिलवाया है। कौन सा सम्मान दिया है महिलाओं को? बीजेपी ने वो आरक्षण दिया है, उसमें ओबीसी को आरक्षण दीजिए ना, ओबीसी महिलाओं को। जी, कह रहे 33% आरक्षण भी दे रहे हैं आप लोगों तो को। खिचड़ी बांटते, हमारा कहाँ है? ओबीसी समाज की महिलाओं का कितना आरक्षण है उसमें? बताइए, मोदी जी आए तब से आप लोगों का सम्मान हो रहा है या नहीं? महिलाओं का सम्मान तो इस देश में सदियों से था, है और रहेगा। मोदी जी ने अपनी पत्नी का सम्मान तो कर लेते हो। एक माता थी उनकी, वो भी घर से दूर रहती थी। तो अब परिवार तो आप है ना, आप लोग उनका परिवार है मोदी जी। कौन परिवार? वो तो कहते हैं आप लोग मेरा परिवार होते तो ग्वालियर में डंडे ना खाते। हम परिवार होते तो राजस्थान में 72 गुर्जर शहीद ना होते अधिकारों के लिए। परिवार समझे ना हमको। तो अब क्या करने वाला है गुर्जर समाज? हम सिर्फ वोट की चोट से मारेंगे। हथियार हमारे पूर्वजों ने बहुत उठाए, मुगलों के आक्रांताओं के जो आए थे, अरब आक्रांता, लेकिन सरकारों की लड़ाई हमारी वोट की लड़ाई है। अगर गुर्जर समाज को थोड़ी भी शर्म बची है तो इस सरकार का वध वोट की चोट से करे। तो 24 में वोट की चोट से बीजेपी का वध होगा, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 24 में फिर से आने वाले हैं। अब जब इतनी सारी ईवीएम चुरा रखी है तो कोई भी बन सकता है दोबारा से। कितनी ईवीएम गायब है देश से? बताइए, कह रही है कि ईवीएम के दम पर ही सरकार बन सकती है। कितना सहमत है आप इनकी बात? बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। और आने वाला समय बताएगा, अभी 2024 में बताएगा, और गुर्जर समाज पूरे देश में बताएगा। इस भारतीय जनता पार्टी जो गुर्जरों के ऊपर अत्याचार कर रही है, हर प्रदेश में अत्याचार करने का काम कर रही है, अगर हम लोग इकट्ठा होकर हमारे साथ में जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे तो ये हमारा दमन करने का काम करते हैं, फर्जी मुकदमे लगाकर हमारी महिलाओं तक को जेल भेजने का काम करते हैं। इसका जवाब हम निश्चित रूप से ये समाज देगा। कह रहे सनातन को बढ़ावा तो मोदी जी दे रहे हैं, आप लोग प्रेम से रहिए थोड़ा। सनातन को कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? कहाँ सनातन? सनातन तो सदियों से चला आ रहा है। क्या मोदी जी ने ही सनातन को बढ़ावा दिया है? क्या इस देश में सब लोग आपस में प्रेम से पहले नहीं रह रहे थे? वो कोई सनातन को बढ़ावा नहीं दे रहे। जब कांग्रेस थी तब हिंदू खतरे में था, आप सुरक्षित है आप लोग। अरे कैसी बात आपने कर दी। हिंदू मैं नहीं कह रही हूँ, ये सवाल है बस। ये सवाल है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, हिंदू तो इन्होंने खतरे में कर दिया। इन्होंने जो आग फैला दी हिंदू और मुस्लिम के बीच, जो खाई बना दी, अब खतरे में है। पहले खतरे में नहीं था हिंदू, पहले सुरक्षित था। बिल्कुल सुरक्षित था। ये तो देश गवाह है। क्या हुआ बताओ, आप बताइए ना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। 60 सालों में तो बर्बाद हुआ, अब आबादी पे चल रहे हैं आप लोग, आबाद हो रहे हैं। ये तो देश का गरीब मजदूर और किसान जानता है कि 60 साल में आबाद हुआ या अब आबाद हो रहा है। गरीब किसान मजदूर की आज ये हालत है कि पिछले 7 साल में वो मजबूर हो गया है, उसका कोई रोजगार नहीं है, उसके घर में खाने तक को भी, गरीब किसान मजदूर के घर में खाने तक को भी दाना नहीं। डंका बज रहा है मोदी जी का देश विदेश में। 2024 में पता लगेगा डंका बज रहा है मैडम। केवल जो डंका बज रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बज रहा है। मंदिर से लेके सिलेंडर तक दे दिया आप लोगों को, और क्या चाहिए? कोई सुनो, हमें तो मान सम्मान चाहिए जी। अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे।
लीजिए ये लोग जो पीछे आपको तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग बैठ के जो है गुर्जर समाज के नारे लगा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, ये लोग जेल भरो आंदोलन भी कर देंगे। कह रहे हैं कि 24 में सत्ता परिवर्तन भी कर देगा गुर्जर समाज। और ये अत्याचार जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ है उसको लेकर ये आक्रोश है। तस्वीरें आप चारों तरफ देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ है इस वक्त जंतर मंतर। आक्रोश देखिए आप इन लोगों का। और महिलाएं भी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इस बार 24 में बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं। सीधे तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ये लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज दो हम एक है कि नारे लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।